नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अदानी ग्रुप के एक ज़बरदस्त कंपनी के बारे में। अभी ज़बरदस्त क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट दिखाऊँगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो यूएस से जिस तरीके से आरोप लगाया गया था, मतलब घूसखोरी देने के लिए, मतलब ब्राइबरी देने के लिए, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और ये भी बताया जा रहा था कि अदानी को जेल भी हो सकते हैं। तो ये जो बात आया था मार्केट में, उसके बाद अदानी के सारे शेयर में लोअर सर्किल लगना शुरू हो चुके थे और बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था। और उसके बाद अचानक एक और न्यूज आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, नो मतलब जो बर्बरी चार्जेस है अगेंस्ट गौतम अदानी। यहाँ पे देख सकते हैं नेफ्यू बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप ऑन यूएस एलिगेशन। सो अदानी ग्रुप के ऊपर जो ये यूएस से जो एलिगेशन लगाया गया था कि फ्रॉड करने का, साथ ही साथ घूसखोरी देने के लिए, तो इस तरीके से आरोप में उसको मतलब यहाँ पे एलिगेशन जो है वो हटा दिया गया है। तो ये मतलब बहुत जगह पे ये भी सुनने को मिला। आप न्यूज़ भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी ये बता रहे हैं कि ये सरकार की चाल है, सरकार ने उसको बचा लिया, जेल जाने से बचा लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे बातें आ रहा है। देखिए कौन सा सच है, कौन सा गलत है, ये कहना हम लोगों के लिए बहुत क्रूशियल पॉइंट होगा। तो हम लोग को डेटा के पॉइंट के बेसिस में ही काम करते हैं। तो अदानी के ऊपर बहुत सारा आरोप इस तरीके से लगता रहता है। तो मुझे लगता है इस तरीके से आरोप इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि फायदा उठाने के लिए। अगर देखा जाए, मैं एक बार चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। हिंडनबर्ग के जो फर्स्ट रिपोर्ट आया था, आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग ने जो सबसे ज्यादा आरोप लगाया अदानी के ऊपर, अदानी स्टॉक के ऊपर, और वो टाइम कौन सा था? जनवरी 24 ऑफ जनवरी 2023। तो उस टाइम में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, चलो वो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए मैं मानता हूँ अदानी ग्रुप के सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रांगली जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। और अदानी पोर्ट्स के ऊपर जब जनवरी में जो डेटा आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी जब मतलब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, उसके बाद बिग फॉल देखने को मिला। उसके बाद हुआ क्या? एक बिग जर्नी। तो इस तरीके से जर्नी क्यों हुआ? क्योंकि अदानी ग्रुप के जो आरोप लगाया गया था वो आरोप सचमुच में था ही नहीं। हाँ, कुछ आरोप तो सही है, कुछ आरोप एकदम गलत है। उसके कारण अदानी ग्रुप ने एक पीक लेवल को फिर से पकड़ा। और उसी तरीके से देखिए फिर से और एक रिपोर्ट और एक मतलब न्यूज पब्लिश किया गया अदानी के ऊपर, और वो भी यूएस से ही आया है। पहले भी यूएस से आया था, इस बार भी यूएस से आया, और फिर से करेक्शन हुआ, उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो रिटेल पब्लिक इसके ऊपर घुसे पड़े हैं, तो उसको कट करके बाहर करने का उसका जो फायदा है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, उन्होंने खुद कहा कि मैंने मेरे लाइफ में जितनी बार मैंने पैसा कमाया, सबसे ज्यादा पैसा कमाया अदानी के शेयर गिरने में। क्योंकि हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था तब मैंने डीपली रिसर्च किया कि अदानी ग्रुप के ऊपर उतना ज्यादा फ्रॉड केस नहीं है। तब मैंने क्या किया, मैंने एकदम नीचे लेवल में पकड़ा और इस पीक लेवल में सेल किया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ के सिर्फ 2 मंथ के अंदर अंदर पैसा 2 गुना छापा है, सॉरी 3 गुना पैसा छापा है सिर्फ 2 मंथ के अंदर अंदर। तो ऑब्वियसली उन्होंने इसीलिए कहा कि अदानी ग्रुप के ऊपर सचमुच में देखा है तो कुछ कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा गड़बड़ी है, कुछ कंपनी बहुत स्ट्रांगली है। तो उसी से जुड़े हुए मैं आज एक जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर एक पॉपुलर कंपनी सिर्फ है नहीं, अदानी पावर इंडिया की एक लार्जेस्ट कंपनी भी है। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं अदानी पावर के, तो अदानी पावर का जो रैंकिंग है इंडिया के नंबर 1 रैंकिंग में आते हैं, और वो भी प्राइवेट कंपनी के हिसाब से। देखिए दो कंपनी बड़े हैं, एनटीपीसी जो सरकारी कंपनी है, पावर ग्रिड वो भी सरकारी कंपनी है। उसके बाद जिसके नाम देखने को मिलेगा वो है अदानी पावर। तो लोग कह रहे हैं कि अदानी गलत कर रहा है, ये कर रहा है, से कर रहा है, वो चलो मान ही लेता हूँ। फिर भी तो यहाँ पे देख सकते हैं आरओसी, जो बाकी जो पहले दो कंपनी है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। बाकी कंपनी को छोड़ ही दीजिए, इसका जो एवरेजली टोटल इस सेक्टर में 26 कंपनी है, वो उसका रेंज देखिए और इसका रेंज देखिए, एवरेजली 7.87 आरओसी है, और अदानी पावर के आरओसी है 32 के आसपास। सेल्स देखिए, बाकी कंपनीज का सेल्स तो नेगेटिव में चला गया, फिर भी अदानी का सेल्स पॉजिटिव है। और मानता हूँ प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे वीकनेस हो चुके हैं, नेगेटिव हुआ है। तो क्या सचमुच नेगेटिव हुआ? क्या सचमुच हालत खराब हो गया? चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं क्वार्टरली बात करूं, तो देखिए कंपनी इस बार भी हाईली प्रॉफिट जनरेट किया। मानता हूँ पिछले क्वार्टर की तुलना से ओवरऑल 1000 करोड़ से भी ज्यादा, 1500 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे सेल्स ज्यादा देखने को मिले। तो मतलब सॉरी कम देखने को मिले। तो यहाँ पे ओवरऑल सेल्स का जो जर्नी है, सेल्स का जर्नी यहाँ पे पॉजिटिवली सेल्स का जर्नी देखने को मिले। तो उसके साथ साथ एक्सपेंस को मिटाने के बाद अगर मैं प्रॉफिट को देखूं,
तो नेट प्रॉफिट 6,500 से लेकर 3,200 करोड़ तक देखने को मिले। मतलब 50% से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। तो यहाँ पे मन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसा कंपनी क्या कर बैठे कि कंपनी का इतना प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। एक्चुअली कंपनी ने पिछले सालों में टैक्सेशन नहीं दिया था और टैक्स ना देने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके थे। उसके साथ साथ अदर्स इनकम भी ज़्यादा था इस बार के तुलना से। उसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो मतलब टैक्सेशन है वो तो नेगेटिव में था, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो इसको देखकर चिंता मत करिए, अगर टैक्स दे देता वो इस तरीके से ही प्रॉफिट मिलता, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, सेम टू सेम लेवल में है। तो सीधा सीधा कहो कंपनी में तो प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा। दूसरी बात, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन देखिए एकदम सस्ता है, सेक्टर वाइज 35 है, कंपनी खुद का पी रेशियो 35 है, सॉरी 15 है। आर ओ सी आर ओ देखिए एकदम बेस्ट लेवल में है। और साथ ही साथ चार्ट में मतलब एक बार मैं पी रेशियो को देखूं, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 45 और आज वही लेवल में है जिस लेवल में कोविड के आसपास था। मतलब कोविड में जिस लेवल में था वही लेवल में अभी काम कर रहा है। तो इसका जो एवरेज पी रेशियो जिस लेवल में चल रहा है, कंपनी का खुद का पी रेशियो भी सेम लेवल में चल रहा है। तो यहाँ पे तो क्लियर कट विजन देखने को मिला कि कंपनी ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी एक चीज और भी आपको दिखाता हूँ, देखिए लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर गड़बड़ी है। तो अगर गड़बड़ी होता तो इंस्टीट्यूशन पहले ही पूरा माल बेचकर भाग जाता। इंस्टीट्यूशन ने तो माल नहीं बेचा, छोटे मोटे अराउंड 2% स्टेक को बेचा है। तो उसका फायदा किसने उठाया? चलो इसका फायदा सीधा सीधा तो प्रोमोटर ही उठा लिया। तो अगर वो फायदा पब्लिक उठाता तो अलग बात होता, तो वो फायदा सीधा सीधा प्रोमोटर उठा लिया। तो प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है, तो वो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश कर दिया। चलो अभी चलो मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं। इस कंपनी का सचमुच फ्यूचर में ग्रोथ क्या है? अगर फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं अदानी पावर टू सेट अप 1600 मेगावाट जो ग्रीनफील्ड पावर प्लांट है, और वो भी यूपी में, वो यहाँ पे प्लान करने जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात है। दूसरी बात, अदानी पावर इन्वेस्ट 18,000 करोड़, और वो भी किसके लिए? ट्रिपल क्विक प्लांट्स और कैपेसिटी के लिए 18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो कंपनी का देखिए रायपुर में भी 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है 10,000 करोड़ का। साथ ही साथ कोई प्लांट जो है 18,000 करोड़ का है 4,4520 मेगावाट का। उसके साथ साथ मिजोरम में भी प्रोजेक्ट है 1600 मेगावाट का। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो कैपेसिटी एक्सपेंस है 4,500 मेगावाट का। तो देखा जाए तो कंपनी एक एक करके अलग अलग प्रोजेक्ट को यहाँ पे इनबिल कर रहा है, एक एक करके सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के हिसाब से टोटल वो प्लान कर रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, एक्सपेंडिचर करने जा रहा है 1.3 ट्रिलियन रुपीज का। 1.3 ट्रिलियन रुपीज मतलब कितना होते हैं, एक बार आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लंबा सा डेटा मिलेगा। सीधा सीधा कहूँ कि 1540 करोड़ का टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाली है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि कोई भी आरओ अगर लगे तो उस कंपनी के ऊपर आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए, क्या सही में उस कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मुझे तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला, चलो वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए मुझे जिस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिला वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले देख लीजिए किस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ। अगर यही डेटा मैं जनवरी 2023 का डेटा देखूं, देखिए जहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था, चलो एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको, और भी क्लियर कट सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जनवरी डेटा कब है, हाँ चलो यही पे, तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके से सिचुएशन बना था। देखिए जनवरी का 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया उसके बाद भारी भरकम फॉल हुआ। उसके बाद वॉल्यूम देखिए, जब फॉलिंग हुआ तब सेलिंग का वॉल्यूम देखिए एकदम वीकनेस था। उसके बाद जब भी नीचे आया शेयर सस्ते में आया, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में थोड़ा सा मतलब फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ उसके ऊपर बाई शुरू हुआ। और देखिए जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था जिस लेवल से, उस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर गया। एक बार देख लीजिए, देखिए कहाँ से कहाँ तक गया। इस लेवल में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था, उसको तोड़कर कहाँ से कहाँ तक गया। यही होते हैं पावर। और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी कर रहा था, तब मुझे एक डेटा पॉइंट देखने को मिला। फिर भी देखिए सेम टू सेम गिरावट के बाद, गिरावट के टाइम में क्या हुआ, वॉल्यूम वीक हो गया। अगर फिर से अपटर्न होने के टाइम में वॉल्यूम हाई हो गया। जैसे आप देखेंगे कि कंपनीज के ऊपर जो यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज बना है, वो स्ट्रेटजीज क्या बना एक बार मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए एक और दो बाइंग कैंडल बनी, और इस दोनों बाइंग कैंडल का जब मैंने मार्किंग किया तो ओवरऑल मुझे रेंज मिला
28% के आसपास। तो जब भी कुछ इस तरीके से कैंडल मिलता है, बाइंग का कैंडल मिलता है, तो उसको मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। 20 नहीं, 29% के आसपास रेंज मिला। एक, दो के दो बाइंग कैंडल मिले, उसका टोटल रेंज बना 29%। तो इसको मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, जब भी शेयर नीचे को इस लेवल को टच करता है, तब मैं इस जगह पे पॉजिटिवली डिसीजन लेता हूँ। और मेरा जो पिक लेवल होता है वो इस कैंडल के हाई तक, जो कैंडल लास्ट कैंडल है उसका हाई तक। तो क्या सचमुच उस तरीके से कुछ पोजीशन बना है? चलो फाइनली देखिए, यहाँ पे पोजीशन बन चुके हैं। तो मतलब यहाँ पे एक जो स्ट्रेटजीज है उस स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल्स बन चुके हैं, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लगता है वो आसानी से ही इस लेवल तक पार कर सकते हैं। क्या इस लेवल को पार करने के बाद मैं आपसे एग्जिट होने वाला हूँ? ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे इसी के बीच और एक स्ट्रेटजीज यहाँ पे मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक स्ट्रेटजीज मिल चुके हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे भी एक 24% का स्ट्रेटजीज मिला है। क्या इस जगह पे आने के बाद क्या फिर से मैं कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा? बिल्कुल नहीं। पहले जो क्वांटिटी एडिंग किया गया है उसी लेवल से मैं टॉप लेवल तक इसको रखने वाला हूँ। ओवरऑल 41% का रेंज तक मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो इस तरीके से स्ट्रेटजीज मैं आपको इसीलिए सिखाता हूँ क्योंकि आप इसको सीखकर काम कर पाए, आप इसको सीखकर की खुद के डिसीजन खुद ले पाए। किसी के डिसीजन से आप काम मत करिए। सबसे पहले मार्केट के एक रूल्स है, किसी के टिप्स लेकर आप काम कर रहे हैं तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे। शायद एक दो बार आपको तुक्के से प्रॉफिट मिल जाएगा, बाकी टाइम आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। तो प्लीज एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करें, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन है नहीं। मेरा काम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।